यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लेके आए हैं इमोर्टल डोमेन की पार्ट 3 को। वीडियो वहीं से शुरू होता है जहां पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ है। था। हिम्मत कैसे हुई मुझे घूरने की। इस पाल वो सीधी खादी हो चुकी थी और उसके हाथ में एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक थी जो सामने खड़े ट्रैन चंगैन पर हमला करने के लिए तैयार थी। उसने लिंग बाओ नहीं को एक तरफ सुरक्षित लिटाया था। वो चिल्लाई, जिंदगी से बोर हो गए हो क्या। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी। वो कुछ कर पाती कि अचानक ट्रैन चंगैन का रूप खूनी लाल आंखों के साथ पलक झपकते ही उसके सामने आ गया, जिसे वो चौंक कर कुछ कदम पीछे हट गई। उसने हाथ बढ़ाया और एक झटके में उसकी नैसेंट सोल कल्टिवेशन को तबाह कर दिया। नैसेंट सोल हो, है ना। यूज अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसका मुंह फाटा का फाटा रह गया। तुम? ट्रैन चंगैन ने फिर से पूछा, ग्रैंड एल्डर हो, है ना। और हर बार जब उसने पूछा तो एक थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा जिसे खून उछलने लगा। वो कुछ कदम पीछे हटी, दर्द से अपना चेहरा पकड़े हुए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो हिचकिचते हुए बोली, तुम। ट्रैन चंगैन ने उछलकर अपना हाथ इतना ऊंचा उठाया कि ये तो हाई क्वालिटी वाली मार पड़ेगी। उसने वही दोहराया जो उसने अभी कहा था, तुम। उसने उसे एक ऐसा घुसा मारा कि उसका सर सीधा जमीन में धंस गया, पूरी तरह तबाह हो गई। अबे, अब भी बोलना है तुझे। फिर उसने अपना पैर उसके सर पर रखा। उसके बाद उसने अपना हाथ धूप में बहुत ऊंचा उठाया और आगे कहा, और बोल, चल बोल। वो नीचे एक कुचले ह्यू कॉकरोच की तरह पड़ी थी, हिल भी नहीं रही थी। पता नहीं मार गई या जिंदा थी। ये नजारा देखकर बाकी के दो लोग चौंक गए। दूसरा वाला इतना कमजोर कैसे बैठ गया कि रेजिस्ट भी नहीं कर पाया। नहीं हो सकता। कैसे भी देखो वो तो बस एक आम इंसान लगता है। होंग यी अपनी फॉक्स डीमन फॉर्म में जलती हुई आग के साथ धीरे से मुस्कुराई और बोली, शांति से सरेंडर कर दो, हमारे मास्टर को गुस्सा मत दिलाओ। मास्टर शब्द सुनकर वो लोग फिर से कंफ्यूजन में बैठ गए। मास्टर? क्या ये क्रिएशन गॉड रियल्म का डीमन एम्परर है? इस दुनिया में क्रिएशन गॉड रियल्म का कोई पुराना मॉन्स्टर है? कभी सुना नहीं। उसने चुपके से पीछे वाले को आंखों ही आंखों में इशारा किया और उससे बोला, यहाँ 3 नेसेंट सोल डीमन किंग्स हैं और एक अजीब सा बंदा जिसका कल्टिवेशन लेवल पता ही नहीं। बेहतर होगा कि हम अभी के लिए पीछे हट जाए जब तक ग्रैंड एंसेस्टर कोई नया प्लान नहीं बनते। वो दूसरा सुनकर बोला, पर दूसरे वाले को तो उसने हरा दिया है, क्या हम उसे ऐसे ही छोड़कर चले जाएं? वो गुस्से से सिसकारी मारी। अचानक एक चीख गूंजी जिसे दोनों चौंक कर मुड़ गए। ग्रैंड एल्डर, मुझे बचाओ। क्यू थियन डू की नैसेंट सोल पता नहीं कहाँ से निकल कर आई। वो डरते हुए चिल्लाया, मेरी फिजिकल बॉडी तो तबाह हो चुकी है। एल्डर, जल्दी से मेरी प्रिमोर्डियल स्पिरिट को बचाओ। वो धीरे से बोली, ओह, तो ये सेक्ट मास्टर है। मैंने तो कुछ और ही सोचा था। लेकिन उसके दिल में उसने गाली दी, साला एक नंबर का यूजलेस। ग्रैंड एल्डर, मैं अभी अभी उसने वो सब बता दिया जो उसने अभी तक देखा था। ये सुनकर वो सब हैरानी से एक के बाद एक शौक में पड़ते चले गए। क्या ये सब सच है? जब पूछा गया तो उसने तुरंत कंफर्म किया, 100% सच है। अब उसकी आंखों में तेज चमक थी। वो बोली, अमर शरीर और एक ही जगह से असेंशन, क्या यही तो उनकी कल्टिवेशन का मकसद नहीं है? ये सोचकर उसने सामने देखा और कहा, थर्ड ब्रदर, तुम क्या कहते हो? वो शख्स भयानक हंसी हंसा और बोला, ये बेवकूफ। 100 साल की तपस्या सिर्फ आज के दिन के लिए थी। चलो हमला करो। आज अपनी पूरी तपस्या और ताकत लगा देंगे। मैं नहीं मानता कि हम इन जानवरों को नहीं पकड़ सकते। एक छोटा सा बच्चा जिसे कुछ पता नहीं, क्या वो सच में क्रिएशन गॉड रियल्म में होगा? इन लोगों को गाली देते देखकर एक्से टू एनजीआईच और थैप बैट गया ने गुस्से में आगे उंगली करके चिल्लाया, हिम्मत कैसे हुई मास्टर की बीजाटी करने की। ट्रैन चंगैन ने एक अजीब सा चेहरा बनाया, अपना हाथ हिलाकर उन्हें प्रोवोक करते हुए कहा, कोई बात नहीं, आने दो उन्हें। उसके दिल में उसने सोचा, आओ, यही तो वो अमर शरीर है जिसे तुम सब चाहते हो। सच कहूँ तो मेन क्रिएशन गॉड रियल्म में नहीं हूँ, पर मेन क्रिएशन गॉड रियल्म से भी ज्यादा टकटवार हूँ। चलो 12 से भी लड़ सकता हूँ। ट्रैन चंगैन ने अपने अमर शरीर से स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ दी और मुस्कुराते हुए बोला, आओ आओ। ये खुशबू गोस्ट सेक्ट के एल्डर्स ने तुरंत पहचान ली। वो अमर शरीर के लिए तारास रहे थे।
बेशक ये अमर शरीर की खुशबू है। क्या ये सच है? यहाँ तक कि एक्से टू एनजीआईच और होंग यी भी इस खुशबू से अट्रैक्ट हो गए थे, खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उनके मुंह में पानी आ गया, कितनी अच्छी खुशबू है। गोस्ट सेक्ट का वो एल्डर अब पागल हो चुका था। वो दौड़कर आया, मुंह खुले हुए, अमर शरीर का गोश्त। मुझे अमर शरीर का गोश्त चाहिए। ये नजारा देखकर ट्रैन चंगैन के चेहरे पर एक मुस्कान आई और बोला, आओ, मैं तुम्हें अभी अमर कर देता हूँ। उसके मुट्ठी से अब एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। बस उसके आगे बढ़ने का इंतजार था कि वो उसे एक पंच मारेगा ताकि तुम्हारा पूरा खानदान एक ही जगह पहुंचे। लिंग बाओ नहीं का बदला लेने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसका सर ऐसे पकड़ लिया जैसे सब कुछ कुचल देना चाहता हो। फिर उसने एक हाथ से उसे जमीन पर पाटक दिया और ब्रिक वाला कोर्टयार्ड बड़े बड़े टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। ट्रैन चंगैन एक भयानक राक्षस जैसा लग रहा था। उसकी आंखें खूनी लाल थी और वो कुछ बड़बड़ा रहा था। सुनने की जरूरत नहीं थी, पर पता था कि वो उन सबको गालियां दे रहा था। गाली डीन के बाद उसने अस एल्डर का सर पकड़ा और उसे एक खिलौने की तरह ऊपर नीचे उछलने लगा। होंग यी और थैप बैठ गया, जो बाहर खड़े ये सब देख रहे थे। डर के मारे उनका रंग उड़ गया। डर कितना डरवना है। क्या ये हमारे मास्टर हैं? अस लैश के साथ खेलने के बाद ट्रैन चंगैन भी थक गया था। वो रुक गया और अपने गाल से पसीना पोंछा। तभी सिस्टम स्क्रीन पर आया। बधाई हो होस्ट, आपने फोर्थ हेवनली लेयर नेसेंट सोल कल्टिवेटर को सक्सेसफुली मार दिया है और आपको 1200 रेंज पॉइंट्स माइल है। उसने सिस्टम में देखा और सोचा, साला थक के मार गया। 1200 पॉइंट्स। पिछली बार जब 3 गोल्डन कोर ईविल ड्रैगन्स का अड्डा खत्म किया था तो 1500 पॉइंट्स मिले थे। इस पाल उसने अपनी नजर गोस्ट सेक्ट की अंडू महिला एल्डर्स की तरफ घुमाई और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, यहाँ अभी भी 2 और नेसेंट सोल्स हैं। क्या इसका मतलब है कि मेरी लॉटरी लग गई? होंग यी ने थैप बैट गिया की तरफ देखा और पूछा, अभी अभी क्या हुआ? थैप बैट गिया ने झिझकते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता। वो खुशबू इतनी अच्छी थी, मुझे तो मरते डैम तक वो चाहिए थी, पर कुछ करने से पहले ही वो गायब हो गई। एक्से टू एनजीआईच ने भी अपना अनुमान लगाया, हो सकता है मास्टर ने कुछ ऐसा उसे किया हो जिसे इमॉर्टल ट्रेजर की कॉन्शियसनेस पर असर पड़ा हो, है ना? इस पाल वो गोस्ट सेक्ट एल्डर खादी हुई, उसका चेहरा गंभीर था। उसने मन ही मन सोचा, ये तो गलत चल हो गई। मैं तो अमर शरीर के चक्कर में अपना दिमाग खो बैठी। इस लड़के की कल्टीवेशन सच में अजीब है, शायद मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। क्यू थियनडू ने पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ इतना बड़ा मास्टर है? काम उससे होता नहीं और गलती पे गलती करता है। सच में यूजलेस है वो। उसने नीचे डू एल्डर्स को देखा, एक तो मोशनलेस पड़ा था, पता नहीं जिंदा है या मार गया। डैम इट, एक जमीन पर मुंह के बाल गिरा हुआ था, अनकॉन्शियस। वो मन ही मन बदबदती रही, डैम इट, वो यूजलेस बंदा कहाँ गायब हो गया? भाग गया क्या? डैम इट, जब उसने क्यू थियनडू को नहीं देखा तो उसकी आंखें गुस्से से घूमने लगी और वो जोर से चिल्लाई, साला ये कहीं का नहीं रहा। इस पाल ट्रैन चंगैन शांति से टेम्पल के कोर्टयार्ड में खड़ा था और उसके दोनों तरफ गोस्ट सेक्ट के 2 एल्डर्स मोशनलेस पड़े थे। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, भागो। वो साइट वेपन वाली एल्डर ने जब देखा कि हालत खराब है तो तुरंत भागने का प्लान बनाया। यही सबसे अच्छा तरीका था। उसने ठंडे लहजे में बोला, उसकी तरफ देखते हुए, जो अपनी पीठ मोड़कर भाग रही थी, भागना चाहती हो? हाँ। उसने झट से हाथ उठाया। इस डोमेन में कोई उसकी मुट्ठी से बाक नहीं सकता था। हर तरफ से स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से ऊपर उठ रही थी और एक लाइट बीम बनाकर सीधा उसकी पीठ पर अटैक किया। वो घबराकर बोली, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? ट्रैन चंगैन ने एक अजीब सी स्माइल दी, अपनी जुबान निकल कर होंठ चाटे। घबराओ मैट, मैं तो बस तुम्हारी टैलेंट अपग्रेड कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये सुनकर वो और भी हैरान हो गई, टैलेंट अपग्रेड? तुम्हें क्या लगता है तुम पागल हो गए हो क्या? उसने कहा तो ऐसा ही, पर सच में उसके अंदर कुछ बदलाव हो रहा था। उसने सोचा, क्या ये अपग्रेड है? नहीं, मैंने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं। क्या ये फ्री का सामान मिल रहा है? आसमां से एक थाकी हुई आवाज आई, खत्म हो गया ना? थोड़ी देर रुक सकते हो क्या? मेन, वो बैटकिस्मैट थंडर गॉड, फिर से यहाँ ड्यूटी पार आ गया हूँ। अपने जान पहचान वाले को देखकर ट्रैन चंगैन बहुत खुश हुआ। वाह,
बिल्कुल सही टाइम पार आए हो, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उसने झट से हाथ से इशारा किया और हेवनली थंडर उसकी तरफ दौड़ा। उसने कहा, जाओ। वो टकराई और दर्द से चीख उठी। ये फिर से शुरू हो गया। उसका चेहरा नशे में धूत लग रहा था, मुंह खुला हुआ था। क्या वो लाइटनिंग ट्रिबुलेशन से मेरी कल्टिवेशन अपग्रेड कर रहा है? इतनी तेजी से? मैंने कभी इतना इंटेंस एक्सपीरियंस नहीं किया। पर क्यों? उसने खुद से सवाल किया। नीचे खड़ा ट्रैन चंगैन अब भी जोरों से हाथ आगे कर रहा था, जैसे उसे निचोड़ देना चाहता हो, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। नीचे देखते ही वो शर्मा गई, आंखें बड़ी हो गई। क्या वो मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है? ये सोचते ही उसके गाल लाल हो गए। क्यू थियन डू की इमॉर्टल सोल भी एक बेड पत्थर के पीछे छुपी, सब देख रही थी। वो पछताते हुए सोच रहा था, ओह माय गॉड, टैलेंट, कल्टिवेशन, वो भी सीधे ऐसे दे सकता है। ये बंदा कौन है? अगर मैंने शुरू में उससे पंगा ना लिया होता तो शायद मैं उसकी चापलूसी भी कर पाता। होंग यी और सातू एनजीआईच बाहर खड़े बिल्कुल हैरान थे। वो खुद से पूछ रही थी, मास्टर उसकी कल्टिवेशन क्यों अपग्रेड कर रहे हैं? सातू एनजीआईच ने जवाब दिया, पता नहीं, मास्टर के अपने प्लान्स हैं ना। दूसरी तरफ वो एल्डर लेडी पूरी तरह से हाई हो चुकी थी। बस अब रुकने वाला है, मेरा शेर और एनर्जी नहीं सह पाएगा। उसने महसूस किया कि वो अपनी लिमिट पार पहुंच चुकी है। उसकी बेहोशी में निकली चीखों के साथ थंडर गॉड भी ये देखकर डर गया। तुम फिर से लोगों को किसके शेर में डाल रहे हो? तुमने यूज गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म में धकेल दिया। तुम चीटिंग कर रहे हो। अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम हमेशा लोगों को परेशान करते हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। मैं अपने आर्च नेमेसिस को बताने जाऊंगा। ट्रैन चंगैन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस वही खड़ा उसे ताकत से हाथ हिला रहा था। वो एल्डर लेडी लगातार चीखती रही, मुंह खुला हुआ था और उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई थी। उसके बाद जैसे उसने एक्सटैसी का ओवरडोज कर लिया हो, उसके शहर की एनर्जी आसमां में एक बेड ब्लास्ट के साथ फट गई और एनर्जी रेज हर तरफ फैल गई। फिर सिस्टम स्क्रीन पर आया, बधाई हो होस्ट, आपने सक्सेसफुली एक फर्स्ट ईयर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर को मारा है और 2000 पॉइंट्स हासिल किए हैं। ट्रैन चंगैन ने अपनी हथेली देखी और खुद से पूछा, लगता है गॉड ट्रांसफॉर्मेशन हाई सिस्टम का फंक्शन है या मेरा करंट फंक्शन है? पर 2000 पॉइंट्स काफी अच्छे हैं। वो ग्रैंड एल्डर लेडी अब फाइनली होश में आ गई थी। जैसे हाय होश आया, उस नजरे ने उसे और भी डराना बना दिया। वो कुछ कदम पीछे हटी और चीख पड़ी। उसने ये देखा और पीछे मुड़कर आंखों से इशारा करते हुए बोला, ओ भूल गया, तुम भी तो हो। ये देखकर वो बहुत डर गई। उसने अपने हाथ आगे किए और बड़े मुंह से बोली, तुम इधर मत आना। उसने झट से हवा में एक गोल लाइट रिंग बनाई और उसकी तरफ शूट करते हुए बोला, मैं वहां नहीं जाऊंगा। वो ग्रैंड एल्डर लेडी एक टियर स्पिरिचुअल एनर्जी से टकराई और डर के मारे चीख उठी, नहीं, मुझे मत मारो। ट्रैन चंगैन ने एक ठंडा और शांत चेहरा बनाया, मैं तुम्हें मार नहीं रहा, मैं तुम्हारी कल्टिवेशन अपग्रेड कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी कोई हेवनली थंडर नहीं गिरा। उसने ऊपर आसमां में देखा और खुद से पूछा, हेवनली ट्रिबुलेशन क्यों नहीं आ रही? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। क्या मुहूर्त सही नहीं है? ये हेवनली ट्रिबुलेशन तो बड़ी इजीली कंट्रोल हो जाती है। पता नहीं मैं खुद एक बना सकता हूँ या नहीं। ये सुनकर हेवनली ट्रिबुलेशन गुस्से से पागल हो गई और बोली, दफा हो जा, पागल कहीं का। जब ट्रैन चंगैन ने देखा कि उसका पुराना ट्रिक काम नहीं कर रहा, तो उसने उसे एक पाल में खत्म कर दिया। खून हर तरफ उछल गया। चलो ठीक है। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आया, बधाई हो होस्ट, आपने सक्सेसफुली एक फोर्थ टियर नेसेंट सोल कल्टिवेटर को मारा है और 1200 पॉइंट्स हासिल किए हैं। उसने मन में सोचा, वाह, ये तो कल्टिवेशन है जहां इंसान इंसान को खाता है। लड़ाई के बाद आसमां बिल्कुल साफ और नीला था। होंग यी, सातू एनजीआईच और थैप बैट गया सब स्टैचू की तरह खड़े थे। क्या मास्टर की कल्टिवेशन लेवल एक इमॉर्टल की है या उससे भी ऊपर? सिस्टम अचानक स्क्रीन पर आया, बग डिटेक्टेड। अब से होस्ट जैब भी लाइटनिंग ट्रिबुलेशन का इस्तेमाल लोगों की कल्टिवेशन अपग्रेड करने के लिए करेगा, तो हर बार 1 महीने का रिकवरी टाइम लगेगा। उसने ये सुनकर अपनी चिन रगड़ी और सोचा, 1 महीना रिकवरी? पहले तो ऐसा नहीं था। बग फिर से अपडेट हो गया।
सिस्टम ने आगे कहा, सिस्टम वर्जन 3.0 डिटेक्टेड। क्या आप 5000 रेंज पॉइंट्स यूज करके वर्जन 3.0 इनविंसिबल में अपग्रेड करना चाहते हैं? ट्रैन चंगैन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सिस्टम ने फिर कहा, करंट रेंज 5250 पॉइंट्स है। क्या आप 5250 पॉइंट्स एक्सचेंज करके अनराइवल्ड रेंज को एक्सपैंड करना चाहते हैं? उसने जवाब दिया, एक्सचेंज बिल्कुल, क्यों नहीं। कुछ देर एक्टिवेशन के बाद सिस्टम ने बताया, अनराइवल्ड रेंज एक्सपैंड हो गई है। करंट रेंज 74 मीटर्स है। इस वक्त किसी कोने में छुपी क्यू थियनडू की बची हुई इमॉर्टल सोल ये सब देखकर डर के मारे सोच रही थी, बहुत डरावना है, मुझे अभी यहाँ से भागना होगा। अचानक तीनों डीमन किंग्स को जैसे कुछ महसूस हुआ और उन्होंने ऊपर क्यू थियनडू के छुपने की जगह की तरफ देखा। ट्रैन चंगैन ने भी धीरे से कहा, छोटे बड़े भाई, अब चुपो मैट, बाहर आ जाओ। ये सुनकर उसकी तो रूह निकल गई। अरे, रूह थी ही कहाँ जो निकलती। उसने हाथ छाती पर बांधे बहुत बोर्ड चेहरे के साथ उसकी तरफ देखा और मन में सोचा, बाहर की बात अलग है, पर क्या तुम्हें लगा मियर रेंज में रहकर मैं तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा? क्यू थियनडू एक डैम बेचारा सा रोता हुआ ट्रैन चंगैन की तरफ दौड़ा। सीनियर, इस जूनियर से गलती हो गई है, प्लीज मेरी जान बख्श दो। वो उसके चरण तरफ घूमने लगा, घबराते हुए बोला, सीनियर प्लीज मुझे मत मारो। ये जूनियर आपका गुलाम बनने को तैयार है। इस जूनियर को सेक्रेड इमॉर्टल स्वॉर्ड से जुड़ी सारी अंदर की बातें पता है, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा। इस जूनियर को पता है कि इस बार इमॉर्टल के उतरने के पीछे क्या राज है। इस जूनियर को 365 जेड मेडन हार्ट सूत्र फॉर्मेशंस भी पता है। मेन सीनियर की पूरी सेवा करूंगा, हर दिन बिना किसी प्रेशर के। ये जूनियर गोस्ट बोन सेक्ट का सेक्ट मास्टर है। अगर सीनियर गोस्ट बोन सेक्ट को खत्म करना चाहते हैं या उस पर कब्जा करना चाहते हैं तो ये जूनियर सीनियर का सेवक बनने को तैयार है। मैं बस सीनियर से एक मौका मांग रहा हूं, प्लीज। वो बार बार घूमता रहा, जिसे ट्रैन चंगैन का सर चकराने लगा और उसे उल्टी आने वाली थी। उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गुस्से में उसकी इमॉर्टल सोल पकड़ी और जमीन पर पाठक दिया। फिर उसने उसे उठाया और जोरों से उसके गाल खींचे, तुम बहुत स्मार्ट हो, तो इन सब के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? सामने रोट क्यू थियनडू को देखकर उसने कहा, चिहुया हुआ बन जाओ। ये सुनकर वो रोना बंद करके हैरा रह गया। चिहुया हुआ? ये क्या चीज है? ये जूनियर नहीं जानता। उसके साथ मजाक करने के बाद ट्रैन चंगैन ने उसे सातु एनजीआईच की तरफ फेंक दिया। ये चीज तुम लोग रखो, जब बाव नहीं जाग जाए तो उसे दे देना, वो इसे डील करेगी। सातु एनजीआईच ने झट से जवाब दिया, जी मास्टर। उसने मन में सोचा, हालांकि ये बंदा अभी भी काम का लगता है, पर इन्होंने बाव नहीं को तंग करने की हिम्मत की। अब इसका क्या करना है वो बाव नहीं हाई डिसाइड करेगी। होंग यी ने अपने दोनों हाथ जोड़े, शर्माते हुए कहा, मास्टर तो अब आगे हम। होंग यी को रुकते देखकर ट्रैन चंगैन ने बात पूरी की, मुझे याद है बाव नहीं जब आई थी तो एक चिकन लाई थी, तुम जाओ और उसे पकड़ लो। जब बाव नहीं जाग जाएगी तो हम उसके लिए रोस्ट चिकन बनाएंगे, उसकी सेहत के लिए अच्छा होगा। दूसरी तरफ वो चिकन अब भी रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। पसीना पसीना होकर सोच रहा था, किस तरफ जाऊं घर जाने के लिए। कुकुरुकू चैप्टर 13। ट्रैन चंगैन ने गोस्ट बोन सेक्ट से डील करने के बाद उसने लिंग बाओ नहीं को भी ठीक कर दिया था। इस वक्त मास्टर और डिसाइपल रोस्ट चिकन के लिए लड़ रहे थे। मुझे भी खाना है, मेरा मत छीनो। और तुम क्या घास खा रहे हो? होंग यी, तुम्हें डाइट करनी चाहिए। चिकन ब्रेस्ट मेन खाऊंगा। डीमन किंग्स भी मजाक कर रहे थे, मास्टर वो रोस्ट चिकन लेग तो मेरा है। ट्रैन चंगैन ने मन में सोचा, अभी रेंज बस 74 मीटर्स है। 100,000 ग्रेट माउंटेन्स की तो बात ही छोड़ दो, फ्लाइंग इमॉर्टल माउंटेन के आसपास भी ये तो एक कीड़े के बराबर है। मुझे जल्दी से ज्यादा रेंज पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे, सिर्फ इनविंसिबल रेंज को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए भी। उसने फिर से अपनी चिन रगड़ी और सोचा, ज्यादा से ज्यादा रेंज पॉइंट्स जल्दी से जमा करने के लिए मुझे अनलॉगॉन को अट्रैक्ट करना होगा जो इमॉर्टल बॉडी चाहते हैं। लेकिन इमॉर्टल बॉडी सिर्फ डीमंस और मॉन्स्टर्स को ही बेकाबू नहीं करेगी,
बल्कि बाओ नहीं और तीनों डीमन किंग्स के लिए भी इसे बचना मुश्किल होगा। ये सोचकर ट्रैन चंगैन ने सेक्रेड इमॉर्टल स्वॉर्ड को अपने सामने उठाया। तो अब बस तुम पर हाई डिपेंड करना होगा, सेक्रेड इमॉर्टल स्वॉर्ड। ये सुनकर वो स्वॉर्ड हदबदा गई और पैजीन से भीग गई। उसने सीधा उसकी तरफ उंगली की और कहा, तुम यही रहो और अपनी इमॉर्टल ट्रेजर की ऑरा छोड़ो, सारे डीमंस और मॉन्स्टर्स को यहाँ मेरे पास अट्रैक्ट करो। उसने मन में सोचा, डीमंस और मॉन्स्टर्स इमॉर्टल ट्रेजर्स की ऑरा के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो उसे जल्द हाई डिटेक्ट कर लेंगे और वो जरूर बार बार आकर उसे छीनने की कोशिश करेंगे। ये सोचते हाई ट्रैन चंगैन का चेहरा बिगड़ गया और एक बहुत बुरी हंसी उसके होंठों पर आ गई। इस तरह मैं एक नया रेंज का दरवाजा खोल सकता हूँ। ट्रैन चंगैन का ये बदतमीज चेहरा देखकर वो जोर से हंस रहा था। होंग ये घबराकर सातु एनजीआईच और थैप बैट गिया की तरफ मुदी और फुसफुसाने लगी। मास्टर क्या कर रहे हैं? पता नहीं, क्या कोई कल्टीवेशन टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बावसीर हेमरॉइड्स थी, अगर पता होता तो मर ही जाती। कुछ देर बाद तीनों डीमन किंग्स और लिंग बाओ नहीं गहरी नींद में सो रहे थे, दुनिया से बेखबर। सिर्फ ट्रैन चंगैन वही बैठा स्वॉर्ड की निगहबानी कर रहा था, देख रहा था कि वो कोई लालची बंदा अट्रैक्ट करता है या नहीं जिसे वो स्वॉर्ड कांप उठी। एक तो नींद नहीं आई, ऊपर से काम भी करना पड़ा। पूरी रात इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, जिसे वो गुस्से से भड़क उठा। साला, क्यों? पूरी रात हो गई, एक भी डीमन नहीं दिखा, ये क्या बात हुई? उसकी आवाज सुनकर लिंग बाओ नहीं, जो होंग यी के सीने में मुंह छुपाकर सो रही थी, नींद से जागी। खाना खाने का टाइम हो गया क्या? थैप बैठ गया भी उस आवाज से जाग गया, आंखें मलटे हुए और जम्भाई लेते हुए बोला, सुबह से दोपहर हो गई। मास्टर पूरी रात नहीं सोए? कितने पावरफुल है? ट्रैन लिंग बाओ नहीं ने नीचे कुछ गीला और चिपचिपा महसूस किया और चीख पड़ी, ये क्या है? इतना गीला क्यों है? वो थैप बैठ गया की लार थी। दूसरी तरफ ट्रैन चंगैन गुस्से में अपनी आईब्रो चढ़ाकर, आखिर गलती कहाँ हो गई? अचानक उस पुराने क्यू थियन की इमॉर्टल सोल कहीं से उड़ती हुई आई। सीनियर, इस जूनियर को पता है प्रॉब्लम कहाँ है? उसने ये सुनकर उसकी तरफ देखा और हम करते हुए बोला। वो थैप बैठ गया की लार थी। दूसरी तरफ ट्रैन चंगैन गुस्से में अपनी आईब्रो चढ़ाकर, आखिर गलती कहाँ हो गई? अचानक उस पुराने क्यू थियन की इमॉर्टल सोल कहीं से उड़ती हुई आई। सीनियर, इस जूनियर को पता है प्रॉब्लम कहाँ है? उसने ये सुनकर उसकी तरफ देखा और हम करते हुए बोला, बोलो। उसने लिंग बाओ नहीं और दूसरों की तरफ देखते हुए कहा, बात यह है, मंदिर में तीनों डीमन किंग्स हैं। डीमन किंग्स के शहर से बहुत पावरफुल ऑरा निकल रही है, तो वो छोटे मोटे डीमंस पास आने की हिम्मत नहीं करते, है ना? ये सुनकर ट्रैन चंगैन बहुत गुस्से में आ गया। उसने अनलॉग ऑन की तरफ देखा और बोला, तो ये सब तुम लोगों की वजह से है। तीनों डीमन किंग्स ने जैब यूज अपनी तरफ मुड़ते देखा तो सोचा कि उनकी तारीफ हो रही है और बहुत खुश हो गए। सातु एनजीआईच जोर से हंसा और कुछ खासा, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। थैप बैट गिया ने अपनी मस्कुलर मुट्ठी दिखाई और हेस्ट हुए बोला, पार मास्टर के अलावा मैंने तो कोई डीमन नहीं देखा जो मुझसे ज्यादा टकटवार हो। होंग यी ने भी कहा, ये बिल्कुल सही कह रहा है। अचानक ट्रैन चंगैन पैल था, हाथ आगे किया और अपनी अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बोला, चले जाओ। सिस्टम की आवाज गूंजी। 3 डीमन किंग्स का कल्टीवेशन क्यूआई रिफाइनिंग तक गिर गया। ये सुनते ही जो अभी 18 साल के जोश में थे, वो पाल भर में 60 साल के बुजुर्गों की तरह ढाल गए, पूरी तरह से थक हार गए। सिर्फ क्यूआई रिफाइनिंग कल्टीवेशन? मेरी छाती, मियर चेस्ट मसल्स भी गायब। मास्टर। मलिक, ये देखकर क्यू थियन के होश उड़ गए। सोचा, भाई क्या पावर है? यहाँ तो डीमन किंग्स भी घुटनों पर आ गए। थोड़ी दूर से ट्रैन चंगैन गुस्से में दौड़ता हुआ आया, इतनी बकवास क्यों? क्या डीमन किंग होना कोई बड़ी बात है? ट्रैन चंगैन एज योर ट्रेजर स्वॉर्ड की तरफ बढ़ा, आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। तुम्हारी राह में जो भी रुकावटें थी, सब साफ कर दी है। अब कोई हमारी दुनिया में दखल देने की हिम्मत नहीं करेगा। चलो दोबारा करो। एज योर ट्रेजर स्वॉर्ड। ये सुनकर रोने को हो उठी और बर्दाश्त ना हुआ। स्वॉर्ड ने फौरन भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रैन चंगैन से कहा, बात पाती।
उसने हाथ बढ़ाया और उसे वापस खींच लिया। भागने की हिम्मत की। वापस आजा। सेक्रेड इमॉर्टल स्वॉर्ड को ट्रैन चंगैन ने मजबूती से बंध दिया था और एक बड़े पेड़ से लटका दिया। आओ अब भाग के दिखाओ। चलो, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी इमॉर्टल ट्रेजर पावर बाहर निकालो। और कोई रास्ता ना देखकर स्वॉर्ड ने अपनी किस्मत मान ली। उसने एक जबरदस्त शक्ति का प्रभाव छोड़ा जो सीधा आसमान में जा पहुंचा। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। अब तो पक्का सारे डीमंस और मॉन्स्टर्स यहाँ खींचे चले आएंगे। और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। दूर से एक प्रेइंग मैंटिस डीमन ने आसमान की तरफ देखा और चौंक कर बोला, ये क्या है? कहीं और एक विशाल 8 पैरों वाला डीमन भी ये नजारा देखकर खुश हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। क्या ये सेक्रेड इमॉर्टल स्वॉर्ड है? उसकी आंखें अब चमक रही थी और उसने अपने तीखे दांतों वाला जबड़ा खोल दिया। सेक्रेड इमॉर्टल स्वॉर्ड। सेक्रेड इमॉर्टल स्वॉर्ड मिल गई तो उन परेशान करने वेल कल्टिवेटर्स से अब डरने की कोई जरूरत नहीं। एक बेहद अजीब और डरावानी जगह पर, जहां गहरे खूनलाल रंग की स्पिरिट एनर्जी घूम रही थी, वहां कुछ डीमंस ने भी ये महसूस किया। एक हवा में उछलकर जोर से बोला, लगता है मुझे भी किसी इमॉर्टल आर्टिफैक्ट की शक्ति महसूस हो रही है। नीचे वाले ने जवाब दिया, हाँ मुझे भी दिख रहा है। उनके मुंह से लार तापक रही थी। और किस बात का इंतजार है? चलो जल्दी से इस इमॉर्टल आर्टिफैक्ट को चीन कर लाते हैं। इमॉर्टल आर्टिफैक्ट तो सिर्फ हम डीमंस की है। किसी भी कीमत पर इस इमॉर्टल आर्टिफैक्ट को अनकल्टिवेटर्स के हाथ नहीं लगने देना। ये बोलकर सारे एक साथ आसमान में उड़ गए और पूरे इलाके में हलचल मचा दी। थोड़ी देर बाद आसमान में हर तरफ से हजारों लाखों डीमंस और मॉन्स्टर बीस्ट्स इकट्ठा हो गए थे। उस निकलते ह्यू स्पिरिट एनर्जी के चारों तरफ वो ट्रैन चंगैन का ठिकाना था। ट्रैन चंगैन ने मुट्ठियां भींच ली। उसका चेहरा बहुत चौकन्ना था। डिमोनिक एनर्जी ने पूरा आसमान और जमीन ढक कर राखी थी, बिल्कुल उस दिन की तरह जब ट्रुओंग सिंह सेक्ट बर्बाद हुआ था। नहीं, ये वैसा नहीं है। उसकी हिम्मत अब चढ़ने लगी थी। आज वो दिन है जब इनकी रूहें बिखर जाएंगी। उसने अपनी जोरदार स्पिरिचुअल पावर छोड़ी और वो डीमंस सांस भी नहीं ले पाए, पलक झपकते ही गायब हो गए। ओल्ड क्यू थियन डू और लिंग बाओ नहीं के साथी ये देखकर डर के मारे पीले पैट गए। कितना खौफनाक है, कितना खौफनाक। इस सीनियर को तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। अब से तो बस उसकी बात माननी पड़ेगी। उसने सोचा, मुझे याद है वो 36 तरीके चापलूसी के वाली किताब लिंग बाओ नहीं ने ले ली थी। मुझे उसे वापस लेना ही होगा। कुछ देर बाद जब उसने मुड़कर देखा तो सिर्फ उनके टुकड़े जमीन पर गिरे, ह्यू द खून हर जगह फैला हुआ था। ट्रैन चंगैन वहां खड़ा था। उसका चेहरा गहरा हो चुका था। कुछ देर बाद उसने तीखी नजरों से आगे देखा और हैरान हो गया, क्या सब मर गए? वो उन्हें देखकर बहुत निराश हुआ। क्या सच में अब और कुछ मरने के लिए नहीं बचा? तभी सिस्टम की आवाज आई, नाम ट्रैन चंगैन, रियल नन, खास क्षमता सभी प्राणी, रेंज पॉइंट्स 3400, रेंज लिमिट 74 मीटर्स, रिप्लेसमेंट। उसने उदास होकर लंबी सांस ली और सोचा, इतने सारे डीमंस को मारा और सिर्फ 3400 पॉइंट्स। सिस्टम वर्जन 3.0 अपग्रेड करने के लिए 5000 पॉइंट्स चाहिए। यहाँ तो रेंज पॉइंट्स बिल्कुल कम है। उसकी नजर सेक्रेड इमॉर्टल स्वॉर्ड पार पड़ी, जो अभी भी पेड़ से बंधी थी। वो तो जैसे डर के मारे बेजान हो गई थी। उसने अपनी चिन सहलाई और सोचा, ये इमॉर्टल स्वॉर्ड तो ज्यादातर छोटे मोट डीमंस को हाई अट्रैक्ट कर पाई। गोल्डन कोर कल्टिवेटर्स कहाँ है? एक भी डीमन किंग क्यों नहीं दिख रहा? तभी उसके दिमाग में एक बात आई। क्या वो नेसेंट सोल ओल्ड मॉन्स्टर्स बहुत दूर है, इसलिए उन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? या फिर ये पुराने मॉन्स्टर कुछ और इंतजार कर रहे हैं? कुछ सोच विचार के बाद ट्रैन चंगैन ने अपने हाथ सीने पर बांधे, चेहरे पर घोर निराशा थी और बोला, होंग यी थैप बैठ गया एक्से टू एनजीआईच, तुम लोगों के लिए एक जरूरी काम है। तीनों ने आवाज सुनते ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हाथ जोड़कर जोर से बोले, जी मलिक। उसने उनकी तरफ देखा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। इस इमॉर्टल टेम्पल में जो इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है, उसकी खबर इन लाखों पहाड़ों में हर जगह फैला दो। जितने ज्यादा नेसेंट सोल डीमंस को पता चलेगा, उतना ही अच्छा है।
सच कहूँ तो वो एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा था। ट्रैन चंगैन ने अपनी चिन सहलाई, सोचते हुए पूछा, तुम में से कौन वन चाओ के बारे में सबसे ज्यादा जानता है? एक्सेटू एनजीआईच ने सुनकर गर्व से जवाब दिया, यंग मास्टर, मैं वन चाओ के गोल्डन पाइथन ट्राइब से हूँ। इन दोनों में से कोई भी वन चाओ के बारे में मुझसे ज्यादा नहीं जानता। क्या यंग मास्टर का कोई हुक्म है? तभी होंग यी दौड़ती हुई आई और एक्सेटू एनजीआईच का हाथ हटाकर अपने चेहरे की तरफ इशारा किया, मेन यंग मास्टर। और मैं कुछ सोच विचार के बाद उसने अपना काम बताया, ठीक है सुनो। होंग यी और थैप बैठ गया। इमॉर्टल ट्रेजर की खबर फैलाओ और एक्सेटू एनजीआईच वन चाओ जाकर पता करो कि ट्रुओंग सिंह सेक्ट को किस ताकत ने बर्बाद किया था। और हाँ, ट्रुओंग सिंह सेक्ट के सेक्ट लीडर फोंग खोए वैन ट्रुओंग के बारे में भी खबर निकालना। ये बोलकर उसने दूर खड़े घास के झुंड की तरफ हाथ बढ़ाया। उन घासों से एक स्पिरिट एनर्जी निकलकर चमकदार पीली पेल्स में बादल गई। अगर उसकी कोई खबर मिले तो फौरन यहाँ भेजना, और अगर वो किसी खतरे में पड़े तो उसे हर हाल में बचाना। ट्रैन चंगैन ने उन चमकदार पेल्स को उनकी तरफ बढ़ाया। ये स्पिरिट पर्ल्स अपने पास रखो। मिशन पूरा होने के बाद मैं तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। सबने सुनकर जोर से कहा, हम आपके हुक्म की तामील करेंगे यंग मास्टर। आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। उसने जवाब दिया, जल्दी जाओ, देर मत करना। एक हफ्ते बाद किसी पहाड़ पर आसमान में डुबेड शख्स तलवारों पर उड़ रहे थे। दाहिने हाथ पार द क्यूयू किम सेक्ट के सेक्ट मास्टर लिंग थैक्सन, और बाएं हाथ पार द जिनके बाल पूरे सेफ्ट हो चुके थे, वो द क्यूयू किम सेक्ट के सुप्रीम एल्डर लिंग है। वो बोला, आगे माउंट फीटियन है। क्यूयू थियन डू ने बताया था कि बाओ नहीं जिस टूटे फूटे मंदिर में रहती है वो इसी पहाड़ पर है। ये सुनकर लिंग थैक्सन के चेहरे का रंग उड़ गया और वो बोला, उस कमीने क्यूयू थियन डू ने तो ये भी कहा कि इमॉर्टल ट्रेजर बाओ नहीं के पास है। ये कैसे हो सकता है? कुछ देर बातचीत के बाद दोनों ट्रैन चंगैन के ठिकाने के पास पहुंचे। इमॉर्टल ट्रेजर के लिए तो इमॉर्टल्स भी नीचे उतर रहे हैं। ये तो एक बड़ी मुसीबत है। हमें बाओ नहीं को जल्दी से क्यूयू किम सेक्ट वापस ले जाना होगा। उस वक्त इमॉर्टल पवेलियन के अंदर ट्रैन चंगैन अभी भी आराम से मिठाई खा रहा था और क्यूयू थियन डू उसके कंधे और पैर दबा रहा था। अचानक जैसे उसने अपनी हद में कुछ महसूस किया, उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने HMMPH की आवाज निकाली। उसके बाद वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ा, जोर से हंसकर बोला, लो, एक और नेसेंट सोला गया। लेकिन पास खड़े क्यूयू थियन डू को कुछ जानी पहचानी सी फीलिंग हुई। उसने सोचा, ये इतनी जानी पहचानी शक्ति? वो दो बुजुर्ग जो कभी मरते नहीं, लिंग थैक्सन और लिंग है, यहाँ क्या कर रहे हैं? वो चुपके से पीछे हट गया। अन डू बुजुर्गों को मेरी कमजोरी नहीं दिखनी चाहिए। मुझे छुपने की जगह ढूंढनी होगी। इस वक्त इमॉर्टल पवेलियन के दरवाजे के सामने लिंग थैक्सन और लिंग है पहले से ही खड़े इंतजार कर रहे थे। ये अनजान चेहरे देखकर ट्रैन चंगैन ने फौरन पूछा, कल्टिवेटर्स हो? तुम भी इमॉर्टल ट्रेजर के लिए आए हो? वो अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि लिंग बाओ नहीं घर के अंदर से दौड़ती हुई आई। उसने अभी भी एप्रन पहना था और हाथ में खाना बनाने वाला चमचा था। उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो चौंक कर बोली, पापा। उसने लिंग थैक्सन की तरफ देखा और खुश होकर बोली, पापा है अंकल, आप दोनों यहाँ कैसे? लिंग बाओ नहीं का ये बर्ताव देखकर वो थोड़ा हैरा हुआ। क्या पापा है अंकल? तो ये रिश्तेदार निकले। मेरा डोमेन यहाँ क्या करेगा? लिंग थैक्सन ने गुस्से में हाथ बढ़ाया और जोर से बोला, लिंग बाओ नहीं, तुम ये सब क्या कर रही हो? जल्दी से मेरे साथ क्यूयू किम सेक्ट वापस चलो। बस ये सुनते हाय लिंग बाओ नहीं ने फौरन नो का इशारा किया, नहीं चाहिए, मैं तो गुरुजी के साथ रहूंगी। उसका चेहरा तुरंत काला पैट गया। ये लड़की इतनी जिद्दी कैसे हो सकती हो? दुनिया में हर पाल बदलाव आ रहे हैं और तुम अभी भी आरी रुको, क्या कहा? गुरुजी। ट्रैन चंगैन जो एक कोने में खड़ा था दौड़कर आया और अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बोला। लिंग थैक्सन ने सीधा उसकी तरफ उंगली उठाकर दहाड़ा, कौन है ये? ये बेकार आदमी, बस इस पर भरोसा करोगी? ये लड़की तो मुझे गुस्से से मार ही डालेगी, है ना? लिंग बाओ नहीं की आंखें घूम गई।
उसका मुंह खुला रह गया और उसने पागलपन की तरह हाथ हिलाते हुए इशारा किया, रुको रुको। पूरी कांप उठी। उसने सोचा, नहीं पापा, ऐसी बातें ऐसे ही नहीं बोलते। पिछली बार जिसको ये बोला था उसकी तो हड्डियां तक उड़ गई थी। गुरुजी बहुत शक्तिशाली है, एक थप्पड़ में नैसेंट सोल को मार सकते हैं। पापा, उन्हें गुस्सा मत दिलाओ, आपकी बेटी आपको नहीं बचा पाएगी। ये सुनकर लिंग थैक्सन ने जोर से हाथ झटका। उसके लिबास का पल्लू पीछे उड़ गया और वो बोला, एक थप्पड़ में नैसेंट सोल को मार सकता है? अगर इतना ही ताकतवर है तो एक फूंक से ही नैसेंट सोल को खत्म क्यों नहीं कर देता? ये सुनकर ट्रैन चंगैन ने ताली बजाई और जोर से बोला, वाह, क्या कमाल आइडिया है, अगली बार जरूर ट्राई करूंगा। उसकी बेखौफ शक्ल देखकर लिंग थैक्सन ने गुस्से में 2 उंगलियां आगे की और बोला, मैंने आज तक तुम जैसा बेशर्म और बदतमीज इंसान नहीं देखा। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा कि आसमान कितना ऊंचा और जमीन कितनी गहरी है। वो अभी उस पर टूटने ही वाला था कि अचानक उसने अपनी पीठ पीछे कुछ महसूस किया और फौरन दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो हैरान रह गया जब उसने कुछ देखा। ये तो दरवाजे के बाहर इस वक्त दैक बैठ गया खड़ा था, मुट्ठियां भींचे हुए, आंखें खून से लाल। होंग यी भी वहां लड़ने की तैयारी में खादी थी। नैसेंट सोल डीमन किंग्स यहाँ क्या कर रहे हैं? ये प्रभावशाली फिगर्स देखकर लिंग थैक्सन थोड़ा घबरा गया और सोचने लगा, इनकी शक्ति बहुत ज्यादा है। ये डीमन किंग पक्का इमॉर्टल ट्रेजर के लिए आया है। उस डीमन किंग का कल्टीवेशन मुझसे बहुत ज्यादा है। अगर हम सच में लड़ते हैं तो मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। ये 100,000 ग्रेट माउंटेन्स तो सच में छुपे हुए शेर और ड्रैगन से भरे हैं, बेहद खतरनाक। होंग यी ने अब हाथ उठाया और बोली, तुम लोग भी इमॉर्टल ट्रेजर के लिए आए हो क्या? ये सुनकर लिंग थैक्सन और लिंग है बाहर आए और नर्म तरीके से बोले, दोनों डाओइस्ट्स कृपया इंतजार करें। मैं लिंग थैक्सन हूँ, क्यूयूकिन सेक्ट का सेक्ट मास्टर, और ये लिंग है हमारे क्यूयूकिन सेक्ट के सुप्रीम एल्डर। उसने बोला, हम इमॉर्टल ट्रेजर के लिए नहीं आए हैं। उसके दिमाग में चल रहा था, बहुत खतरनाक है, बाओ नहीं को जल्दी से यहां से निकलना होगा। उसकी आंखों में थोड़ी शैतानी चमक आई। लिंग थैक्सन के होंठों पर एक छलकता मुस्कान थी। उसने सोचा, ये मॉन्स्टर्स बात नहीं सुनते, खासकर डीमन किंग्स जैसे ताकतवर लोग। इन्हें पहले ही संभाल लेना बेहतर है। वो लड़का अगर डीमन किंग के हाथों मर भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन बाओ नहीं को कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी सोच टूटते ही लिंग बाओ नहीं आगे दौड़कर आई। उसके चेहरे पर प्यारी मुस्कान थी। होंग यी दीदी, ये मेरे पापा और है अंकल है। नहीं नहीं, ये बुरे लोग नहीं है। सब लोग लड़ना बंद करो, ये बस एक गलतफहमी है, गलतफहमी। जैसे ही उन्हें बात समझ आई, दैट बैट गिया ने अच्छा बोला और होंग यी ने हाथ जोड़कर कहा, तो ये यंग लेडी बाओ नहीं के रिश्तेदार हैं। ओह सॉरी। ये नजारा देखकर लिंग थैक्सन तो स्टैचू बन गया। यूज कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। ट्रैन चंगैन घर के अंदर हल्का सा खांसा और बोला, जो काम मैंने तुम दोनों को दिया था वो हो गया। होंग यी तुरंत भागी आई, अदाओं से नवाजते हुए, जी मास्टर, आपका काम हो गया। एक के बाद एक झटके से लिंग थैक्सन की आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे उसे अपनी किस्मत पर यकीन ही ना हो रहा हो। उन्होंने हाथ उठाकर माथे से पसीना पोंछा, बाओ नहीं की छोटी दीदी क्यों? मेरी सेवक क्यों? ये समुंदरी ओल्ड मैन क्यों? क्या जादू है ये सब? लिंग बाओ नहीं जल्दी से भागी आई, समझ नहीं पा रही थी कहाँ से शुरू करे। ओह गॉड, मेरे प्यारे पिताजी, थोड़ा शांत हो जाओ, ऐसे हर वक्त मौत के दरवाजे पर दस्तक मत दो प्लीज। बगल में खड़े लिंग है के दिमाग में एक चमक सी हुई। ये 2 डीमन किंग्स जो अपने अपने इलाके के मलिक है, इस मामूली दिखने वेल शैक्स को मास्टर बुला रहे हैं। क्या ये बंदा कुछ छुपा रहा है? जब तक ये कोई डिफिकेशन स्टेज का एक्सपर्ट ना हो। ट्रैन चंगैन ने हाथ से अपनी थोड़ी सहलाई, अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए सोचा, बाओ नहीं के स्वॉर्ड सेक्ट से जान पहचान बढ़ा लेना चाहिए, नहीं? जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा ताकत। उसने आवाज दी, हाँ तो हम कहाँ पारदा? लिंग बाओ नहीं ने जल्दी से अपने पिता को एक तरफ धकेला, गुरुजी, अभी मेरे पिता ने उस दिन के बारे में पूछा था। लिंग है तुरंत आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर,
ये आदरणीय शैक्स तो गहरा राज है। हमारे सेक्ट मास्टर सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहते थे। अगर उन्होंने आपको कोई दस पहुंचाई हो तो प्लीज हमें माफ कर दे। ये देखकर वो भी हल्के से मुस्कुराया, हाथ हिलाकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो एक परिवार जैसे ही हैं। लिंग थैक सन की आंखों में अब भी कोई रोशनी नहीं थी। क्या परिवार? कैसा परिवार? मैंने कब हाँ कही? लिंग बाओ नहीं ने अपने जिद्दी पिता को देखा और गुस्से में बोली, चुप हो जाओ पापा, बहुत हो गया। लिंग है ने बात आगे बढ़ाई, लेकिन आज हमें बाओ नहीं को अपने साथ ले जाना ही होगा, उसकी भलाई के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें रोकोगे नहीं। कहते हुए उसने ट्रैन चंगैन की तरफ ऐसे देखा जैसे उसे परख रहा हो। वो जल्दी से भागी आई, चेहरे पर घबराहट थी। क्यों? पापा, मास्टर है, मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं तो गुरुजी के साथ रहना चाहती हूँ। ट्रैन चंगैन अब आगे बढ़ा, मुस्कुराते हुए एक हाथ लिंग बाओ नहीं के कंधे पर रखा और धीरे से बोला, आप दोनों बाओ नहीं के रिश्तेदार हैं। अगर बाओ नहीं आपके साथ जाना चाहती है तो मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, लेकिन वो जाना नहीं चाहती तो आप दोनों जिद मत करो। ये सुनकर उसने समझाया, अगर आप डीमन किंग्स के मास्टर हैं तो आपकी ताकत जरूर एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी, लेकिन अब आसमानी सेलेस्टियल्स डिवाइन ट्रेजर के लिए इस दुनिया में उतर रहे हैं। आपकी ताकत चाहे जितनी भी हो, आप उन देवताओं का सामना कैसे कर पाओगे? बेहतर होगा कि बाओ नहीं जल्दी से यहाँ से चली जाए ताकि उसकी जान को खतरा ना हो। ये सुनते हाई ट्रैन चंगैन का चेहरा एकदम से उतर गया। सेलेस्टियल्स धरती पर उतर रहे हैं, लिंग है ने आगे कहा, गोस्ट टावर सेक्ट के असेंडेड एंसेस्टर प्रकट हो गए हैं। शायद जल्द हाई गोस्ट टावर सेक्ट अपने चेलों को लेकर डिवाइन ट्रेजर के लिए आएगा और उन्हें एक सेलेस्टियल का सपोर्ट भी है। हम जैसे लोग उनके सामने कैसे जीत सकते हैं? क्यूथियन दो ना जाने कब वहां आ चुका था। वो खुश होकर मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, एंसेस्टर जल्दी ही नीचे आने वाले हैं तो क्या मैं भी यहाँ से आजाद हो जाऊंगा? लिंग थैक सन और लिंग है के चेहरे एकदम उदास हो गए। गोस्ट टावर सेक्ट का मास्टर क्यूथियन डू एक बहुत चालक और जालिम इंसान है। अगर आप उससे टकराओगे तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। सेलेस्टियल्स के इरादे समझना मुश्किल है, इसलिए बेहतर होगा कि आप डिवाइन ट्रेजर क्यूथियन डू को दे दे। अपनी लालच में अपनी जान मत गंवा देना। वहीं मौजूद क्यूथियन डू को अपनी बुराई सुनकर खून खाल उठा। वो चीखा, अरे ओ बूढ़े बेवकूफ, क्या बकवास कर रहा है तू? मैं जानता था कि तुम सब अच्छे बनने का नाटक कर रहे हो, अंदर से तो सब जानवर हो। मेरी पीठ पीछे मेरी बदनामी करने की हिम्मत कैसे हुई? इतना बोलकर वो ट्रैन चंगैन का कंधा पकड़कर चापलूसी करने लगा। सीनियर, इनकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे अस इमॉर्टल स्वॉर्ड से कोई लेना देना नहीं। ये दोनों बूढ़े कुत्ते मुझे बदनाम कर रहे हैं। सीनियर, इनकी बातों पर यकीन मत करना। अब वो भागना नहीं चाहता था, दूसरों की तरफ घूमकर बोला, अब से मैं सीनियर का इंसान बनकर जीता हूँ और सीनियर का कुत्ता बनकर मारूंगा। मैं कभी सीनियर की किसी भी चीज पार नजर नहीं डालूंगा, वो इमॉर्टल स्वॉर्ड तो दूर की बात है। मेरी पूरी जिंदगी की बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं सीनियर के साथ रहूं और मरते दम तक उनकी सेवा करूं। लिंग थैक सन और लिंग है ये देखकर जैसे वही जैम से गए, मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्यूथियन डू की रूह है। उसने ट्रैन चंगैन की तरफ देखा, जिसने क्यूथियन डू की प्राइमल सोल पकड़ी हुई थी। इसकी जीने की इच्छा कितनी तेज है, वो मन में सोचा। क्या ये सेलेस्टियल्स का सामना कर सकता है? क्या अभी इसने कहा कि हम सब एक परिवार हैं? क्यूथियन डू को सिर्फ रूह के रूप में देखकर बाओ नहीं के पापा और मास्टर हैं ने गुप्त रूप से बातचीत की। मास्टर हैं, ये क्यूथियन डू बस एक रूह रह गया है और ऊपर से शैक्स की इतनी चापलूसी कर रहा है। कहीं कहीं ये बुद्धा अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ क्यूथियन डू को इतना गिदगिदाते देखकर ट्रैन चंगैन को थोड़ी चिढ़ हुई और उसने उसे हाथ से धकेल दिया। अरे ओ बूढ़े, तू तो बड़ा बातों का धनी है। इसे वो बंदा बस एक फीकी सी हंसी दे पाया। वो दोनों बूढ़े अब भी एक दूसरे की तरफ देखकर बातें कर रहे थे। तो अब आगे क्या करें? क्या हमें सच में बाओ नहीं को इस शैक्स के हवाले करना पड़ेगा? मुझे सोचने दो। क्यूथियन डू का मामला निपटने के बाद ट्रैन चंगैन ने उन दोनों की तरफ देखा। लगता है आप दोनों को अब भी मुझ पर शक है। अच्छा हुआ कुछ मेहमान आ गए हैं, मैं आप दोनों को अपने करतब दिखाऊंगा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई
होंग यी, मेहमानों का स्वागत करो। अचानक पीछे से कई आवाजें गूंजी। होंग यी, इसे होंग यी हैरान होकर उस तरफ देखने लगी। दरअसल होंग यी और दैट बैट गिया के बताने पर सभी जगह से डीमन बीस्ट्स यहाँ दौड़ते हुए आ गए थे। कहाँ है वो डिवाइन ट्रेजर जिसके बारे में तुमने बताया था? डिवाइन ट्रेजर कहाँ है? इमॉर्टल यूथ ट्री कहाँ है? वो सब आगे खड़े ट्रैन चंगैन को नफरत से देखने लगे। ये छिछोरा ही है वो इंसान जिसके बारे में तुमने पिछली बार कहा था कि उसके पास डिवाइन ट्रेजर है। इन सब को आया देखकर होंग यी खुशी से आगे बढ़ी और जोर से हंसी। हाँ बिल्कुल, हमारे यंग मास्टर कब से आपका इंतजार कर रहे थे। और बाऊ नहीं के पापा ने उन सब को देखा और उनका चेहरा डर से पीला पैट गया। अरे बाप रे, ये सब नैसेंट सोल किंग्स हैं। मैंने पहली बार 10 डीमन किंग्स को एक साथ देखा है। अपने पापा को कांपते हुए देखकर लिंग बाऊ नहीं ने सेक्रेड इमॉर्टल स्वॉर्ड पकड़ी और हल्के से मुस्कुराते हुए तसल्ली दी। पापा डरो मैट, गुरुजी बहुत पावरफुल है। ये डीमन बीस्ट्स आयसी नहीं छीन सकते। देखो, ये रहा डिवाइन ट्रेजर। गुरुजी ने तो ये अनमोल चीज मुझे ही दे दी। लिंग थैक सन ने अपनी बेटी के हाथ में तलवार देखी और हैरान होकर बोला, डिवाइन ट्रेजर? डिवाइन ट्रेजर तुम्हारे हाथ में है और उन्होंने तुम्हें दे दिया? तुम एक नंबर की शैतान हो। पहले क्यों नहीं बताया? सब खत्म। जल्दी से आयसी छुपाओ। अनडीमन किंग्स को ये दिखना नहीं चाहिए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बाहर के डीमन बीस्ट्स ने उसे देख लिया था और खुशी से हंस रहे थे। डिवाइन ट्रेजर, इन्हें मारो और डिवाइन ट्रेजर लूट लो। वो सब दांत निकालकर हंसने लगे, तेज दांत दिखाते हुए। उस लड़की को मुझे दे दो। मेन यूज बिल्कुल बर्बाद कर दूंगा, उसकी काया पलट दूंगा। देखो तो क्या फिगर है उसका। Chachi, give me that salwar suit. I'll take it. I'm the elder one, no? लगे, तेज दांत दिखाते हुए। उस लड़की को मुझे दे दो। मेन यूज बिल्कुल बर्बाद कर दूंगा, उसकी काया पलट दूंगा। देखो तो क्या फिगर है उसका। आगे खड़े वाले ने जवाब दिया, वो छोटा लड़का मेरा है। मेन यूज खाऊंगा, यूज अपने होने वाले बच्चे के लिए पोषण बनाऊंगा। सोचा था आदमी है, लेकिन निकली तो औरत। क्या आंखों का दर्द है। इस तोहीन देखकर ट्रैन चंगैन ने लिंग थैक सन और लिंग है की तरफ देखा और ऐलान किया, आप दोनों जरा ध्यान से देखो। फिर उसने हाथ उठाकर हाथों की कुछ एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दी। उसके हाथ पांव ऐसे ही अजीब तरह से हिलने लगे और फिर वो उछलकर पागलों की तरह नाचने लगा। डीमन बीस्ट्स ने ये नजारा देखा पर कुछ समझ नहीं पाए। उनके चेहरे बिगड़ गए। बड़े भाई, लगता है ये पागल हो गया है। धित्त, लगता है ये हमारी बीजाटी कर रहा है। बाऊ नहीं के परिवार के वो दोनों भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनके चेहरे पर उदासी थी। ये मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या ये सच में 10 डीमन किंग्स को हरा सकता है? लिंग है ने बात काटी, शायद हरा ही देगा। नहीं। बाऊ नहीं को बहुत शर्म आ रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और समझाने लगी, पापा मास्टर हैं, गुरुजी आमतौर पर ऐसे नहीं है। सच में सिर्फ होंग यी हाय बेइंतहा मोहित थी। उसने अपने हाथ गालों पर रखे, चेहरा लाल हो गया। ओह मेयर मास्टर कितने हैंडसम है। इसे बगल में खड़े दैक बैट गिया के माथे पर पसीने के कतरे आ गए। इस वक्त ट्रैन चंगैन का वार्म अप जैसे खत्म हो गया था। उसने अपने दोनों हाथ अपने सामने उठाए, होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और बोला, लिंग। उसने अपना काम शुरू किया। बस एक चुटकी बजाते ही वो डीमन किंग्स पटखों की तरह फट गए। सिस्टम ने नोटिफिकेशन दी, बधाई हो होस्ट, आपको 12,000 डोमेन पॉइंट्स माइल है। अभी कुल 15,450 पॉइंट्स जमा हो गए हैं। क्या आप वर्जन 3.0 पर अपग्रेड करना चाहते हैं? ये जवाब देना बहुत आसान था। चुन अपग्रेड, उसने हर शब्द खुशी से कहा। दूसरी तरफ लाल बारिश के नीचे सभी देखने वेल ट्रैन चंगैन की तरफ ऐसे गो रहे थे। इतनी जल्दी, बस पलक झपकते ही सब खत्म। बाऊ नहीं के पापा और लिंग है घबराहट में हकलते हुए बोले, बस इतने में ही 10 डीमन बीस्ट्स को साफ कर दिया। क्या ये सारी दुनिया की ताकत नहीं है? सारी दुनिया की ताकत। लिंग थैक सन ने लिंग है की तरफ तिरछी नजर से देखा। चेहरे पर पसीने के कतरे थे। मन में सोचा, कहीं ये सेलेस्टियल तो नहीं। लिंग है का चेहरा भी कम हैरा नहीं था। हो ही नहीं सकता। सेलेस्टियल्स तो आसमां में देवता बन जाते हैं। अगर वो धरती पर उतरते भी हैं
तो 9 प्रोविंसेस कॉन्टिनेंट के नियम उनके वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उन्हें दबाया जाता है, जिसे उनकी ताकत तेजी से कम हो जाती है। वो 9 प्रोविंसेस कॉन्टिनेंट पार बिल्कुल नहीं रह सकते। ये सोचकर दोनों ने फिर आगे देखा, फिर भी वो आसानी से सारी दुनिया की ताकत का इस्तेमाल कर सकता है और सेलेस्टियल्स का जिक्र होने पार भी उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं है। क्या ये लेजेंडरी सेलेस्टियल अन्नाइहिलेटर है, वो जो सेलेस्टियल्स को खत्म कर सकता है? एक सेलेस्टियल अन्नाइहिलेटर। बाओ नहीं को ऐसा गुरुजी मिला है। धित्त, मुझे तो थोड़ी जलन हो रही है। तुम बताओ, अगर मैं उससे चेला बनने को कहूँ तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा? दूसरी तरफ ट्रैन चंगैन अपने आप को ताकत दे रहा था, मेरी इतनी कूल नॉवेल्स पढ़ना बेकार नहीं गया। ऐसा कूल दिखाने का नाटक करना, पता नहीं। अफसोस, ये कूल होने का नाटक पॉइंट्स नहीं बढ़ता, वरना मैं तो अभी पूरे कॉन्टिनेंट का राजा बन जाता। अचानक सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन दिखाई, बधाई हो होस्ट, वर्जन 3.0 में अपग्रेड सफलतापूर्वक हो गया है। नया फंक्शन अनलॉक हुआ, सनडाओ चैनदाई डॉट। कहीं से आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें आई और ट्रैन चंगैन का शेरा हवा में उठ गया। लिंग बाओ नहीं के परिवार के तीनों को उसके शेरा से किसी डिवाइन इलिक्सर की खुशबू आई, उनके चेहरे धुंधले हो गए। ये कैसी खुशबू है? मेन आईसी खाना चाहता हूँ। होंग यी और दैट बैट गया भी इस दिलकश नशीली खुशबू से बाक नहीं पाए। बहुत खुशबू आ रही है। खाना है, उसने ये महसूस किया और हदबदा गया। ये क्या हो रहा है? नियर इमॉर्टल बॉडी पार लगी सारी रोके गायब हो गई है। इस पाल जब वो पहला तो देखा कि वो डीमन किंग्स और लिंग बाओ नहीं का पूरा परिवार सब कंट्रोल खो चुके थे और उसकी तरफ दौड़ते हुए चीख रहे थे, मुझे दो, मुझे चाहिए। उसने तुरंत हाथ उठाकर एक पाम स्ट्राइक किया, मन में सोचा, गया काम। इस पाम स्ट्राइक से होंग यी और दैट बैट गया नीचे डैब गए। लिंग है भी नहीं बाक पाया और उस पर भी असर हुआ। किसने कहा था इतने पास खड़े होने को? सबको बेहोश करने के बाद ट्रैन चंगैन हैरत में वही खड़ा रह गया। या अल्लाह! अपग्रेड के बाद मेयर इमॉर्टल बॉडी की रोके गायब हो गई है। अब क्या करूं? सिस्टम प्रकट हुआ, इमॉर्टल पाथ ट्रू स्क्रिप्चर, मैं ही इमॉर्टल हूं। हर बात और हरकत सेलेस्टियल की सच्ची इच्छा है, जो ग्रेट दाओ की सच्चाई को बनाए रखती है। फंक्शंस एक्सपैंड किए जा सकते हैं। ये पढ़कर वो थोड़ा क्यूरियस हुआ और तुरंत कोशिश करना चाहा, इमॉर्टल पाथ ट्रू स्क्रिप्चर। मेन ट्राई करता हूँ। सिस्टम फिर से प्रकट हुआ, इमॉर्टल पाथ ट्रू स्क्रिप्चर होस्ट के शेयर को इमॉर्टल मिस्ट से घेर सकता है, जिसे न सिर्फ रूप छुपाया जा सकता है, बल्कि इमॉर्टल बॉडी की ऑरा भी छुपाई जा सकती है। सुनते ही वो तुरंत हाथ हिलाने लगा, जैसे कोई रोबोट इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा हो। कुछ देर घूमने के बाद उसका चेहरा उतर गया। इमॉर्टल दाओ ट्रू एक्सप्लेनेशन को ऐसे भी उसे कर सकते हैं क्या? लेकिन कुछ ना कुछ तो। अभी जो फंक्शन था वो इमॉर्टल वर्ड से रिलेटेड हाई था, पर क्या इसे थोड़ा और अपग्रेड नहीं कर सकते? ये तुम्हारी बेसिक सी स्केल तो बस एक लाइट बल्ब जैसी है और कुछ नहीं। सिस्टम स्क्रीन पर आया, मास्टर, आप इमॉर्टल दाओ ट्रू एक्सप्लेनेशन के फंक्शंस को जैसे चाहे वैसे उसे कर सकते हैं, डियर। वर्जन 3.0 में अपग्रेड होने से पहले मास्टर को चेंग वायु ग्रैंड गिफ्ट मिला है, क्या आप आईसी खोलना चाहेंगे? इतना सुनते ही चेंग चंगैन में जोश भर गया। उसने हाथ में रेड धागा पकड़ा और जोर से बोला, खोलो खोलो। एक बीप की आवाज के बाद सिस्टम फिर से स्क्रीन पर आया, क्योंकि मास्टर ने चेंग वायु ग्रैंड गिफ्ट खोला है। मास्टर को इल्यूसरी फ्लावर वाटर मून का फंक्शन मिला है। आपको एटर्नल इमॉर्टल दाओ का ट्रायल कार्ड मिला है। एटर्नल इमॉर्टल दाओ ट्रायल कार्ड सिर्फ एक बार उसे किया जा सकता है, कृपया मास्टर अपना उसे करने का मकसद चुने। ये सुनकर उसने ट्रायल कार्ड उठाकर अपने सामने कुछ देर देखा। ट्रायल कार्ड सिर्फ एक बार उसे कर सकते हैं, सिस्टम ने जवाब दिया। एटर्नल इमॉर्टल दाओ किसी को भी इमॉर्टल बना सकता है। सारी ऑर्डिनरी चीजें ट्रू इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स में बदल जाएंगी। चेंग चंगैन जल्दी से उठ खड़ा हुआ, आंखें बड़ी हो गई। अगर ये मुझ पर यूज किया जाए तो क्या होगा? उसने मन में सोचा, तो क्या मैं एक देवता नहीं बन जाऊंगा? इस टूटी फूटी बॉडी से आजाद हो जाऊंगा। सिस्टम को जैसे अब इस अबनॉर्मल होस्ट से डील करने में मुश्किल हो रही थी। एटर्नल इमॉर्टल दाओ सिर्फ चीजों पर यूज हो सकता है, मास्टर कोई चीज नहीं है। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने कार्ड झटके से उठाया
तो फिर इसका फायदा ही क्या है? अगर आईएससी इनविंसिबल डोमेन पार यूज करें तो बाद में जब डोमेन एक्सपैंड होगा क्या फंक्शंस भी बढ़ेंगे? ये सवाल सुनते हाई सिस्टम ने जवाब दिया, अगर मास्टर 5000 डोमेन पॉइंट्स खर्च करते हैं तो बाद में जब इनविंसिबल डोमेन एक्सपैंड होगा एटर्नल इमॉर्टल दाव के फंक्शंस भी बढ़ेंगे और नए गेम प्ले मोड्स भी अनलॉक होंगे। उसके होठों पर एक हल्की शातिर मुस्कान आई। नए गेम प्ले मोड्स भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और अब मेरे पास काफी डोमेन वैल्यू है तो ये पैसा मैं खर्च करूंगा। कुछ डिडक्शन के बाद सिस्टम स्क्रीन पर आया, 5000 डोमेन वैल्यू पॉइंट्स काट लिए गए हैं। इनविंसिबल डोमेन को एटर्नल इमॉर्टल दाव के फंक्शंस मिल गए हैं और ये डोमेन हमेशा के लिए इमॉर्टल्स की जमीन बन जाएगी। अब से इस रियल्म में कल्टीवेशन करने वाले मॉर्टल्स इमॉर्टल बन जाएंगे और कल्टीवेशन भी तेज हो जाएगी। अचानक पास के एक झील से अजीब सी गुरगुराने की आवाज आई। इस अजीब आवाज ने चेन चंगैन का ध्यान खींच लिया और उसने पलटकर देखा। पता चला वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की आंखें बंद किए पड़ी थी। लड़की ने अचानक अपनी बड़ी प्यारी आंखें खोली और उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोली, मास्टर। लिंग शिशान और लिंग है इमॉर्टल टेम्पल के गार्डन में घूम रहे थे जहां धूप चमक रही थी और भरपूर लाइफ फोर्स थी। यूज देखकर वो दोनों बहुत हैरान रह गए। ये इमॉर्टल एनर्जी, इमॉर्टल स्क्रिप्ट। वो पहले वाली येलो बालों वाली लड़की ने एक खूबसूरत मुस्कान दी और चेन चंगैन की तरफ दौड़कर आई। वो आराम से होंग यी पार तकिया लगाए इस साफ हवा का मजा ले रहा था। स्पिरिचुअल हर्ब ने रूप ले लिया। लिंग शिशान ने पसीने से लटपट होकर लिंग है से कहा, ए लाओ, क्या हम बस एक नींद सोए थे और इमॉर्टल रियल्म में पहुंच गए? उसने भी उतनी ही हैरानी से जवाब दिया, हम अभी भी इमॉर्टल टेम्पल में हैं, लेकिन यहाँ के बदलाव शायद अस सीनियर के कलम का कमाल है। ये सुनकर लिंग शिशान ने लिंग है को कांस कर पकड़ लिया। दोनों दार गए थे। हेंगलू इमॉर्टल इतने पावरफुल है क्या? ये तो ज़हिर सी बात है। हेंगलू इमॉर्टल ने हजारों साल पहले अपर रियल्म में बारिश और हवा का हुक्म दिया था और काउंटलेस इमॉर्टल्स को मारा था। वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हस्ती थे। उसने चेन चंगैन की तरफ देखा और इमेजिन किया कि वो लाशों के पहाड़ पर खड़ा है, बिना रुके तलवार चला रहा है। अब जब ये यहाँ है तो मुझे इमॉर्टल्स से डरने की कोई जरूरत नहीं। लिंग है के होठों पर मुस्कान आई, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। इस वक्त हमारी जूजियान सेक्ट। अचानक लिंग शिशान ने उसकी दाढ़ी कास कर पकड़ ली और खींचने लगा जब वो बोल रहा था, लेकिन उस जमाने के महान हेंगलू इमॉर्टल, क्या वो सच में हमारी मदद करेंगे जो मॉर्टल्स हैं? लिंग है दर्द से चिल्लाया, बेवकूफ। बावर और उनके रिलेशनशिप की वजह से जब तक हम उनके रास्ते में नहीं आएंगे, क्या वो बावर के फादर को ऐसे ही छोड़ देंगे? लिंग थैक सन ने लिंग है से धीरे से कहा, अब जब डीमन सेक्ट का कोई सरदार नहीं है तो हम इन्हें निपटा सकते हैं। पहले एक ऊंचा डाव खेलेंगे और सीनियर को भी अपनी तरफ कर लेंगे। लिंग है भी उसके ख्यालों से सहमत था। उसने जवाब दिया, मैं इस दुनिया में 100 साल से घूम रहा हूं और ये 1000 सालों में एक बार आने वाला मौका है। होंग लुक इमॉर्टल अब सामने है। अगर अभी इस मौके को नहीं पकड़ा तो बाद में लाइन में लगने का भी नंबर नहीं आएगा। दोनों ने मिलकर थोड़ी देर बातें की। फिर लिंग थैक सन खुद आगे बढ़कर ट्रैन चंगैन के सामने हाथ जोड़कर जोर से बोला, सीनियर। उस वक्त ट्रैन चंगैन अभी भी लिटिल बन के साथ खेल रहा था। उसके गाल खिंचता जिसे वो चिल्लाने लगी। लिंग थैक सन और लिंग है ने एकदम गंभीर चेहरा बनाकर कहा, बहुत देर आपको परेशान किया, अब हमें जाना चाहिए। अगर पहले कोई गलती हो गई हो तो उम्मीद करते हैं कि सीनियर माफ कर देंगे। मेरी बेटी अब आपको परेशान करेगी। ये सुनकर उसके गाल अभी भी पकड़े हुए ट्रैन चंगैन ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में अक्सर आते रहना। ओह हाँ, ठीक है। ट्रैन चंगैन ने अपनी उंगली अपने चेहरे की तरफ करते हुए कहा, अगर कोई इमॉर्टल तुम लोगों को परेशान करने आए तो बस कह देना वो मुझसे मिले, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। उसके मन में था, वो बेड एक्सपर्ट का ज्ञान तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन लिंग थैक सन ने उसकी बात बिल्कुल गलत समझ ली। वो भावुक होकर आंखों में आंसू लिए बोला, सीनियर। उसके दिल में खुशी थी, सीनियर सच में बहुत अच्छे इंसान है। वो इमॉर्टल का मसला खुद अपने ऊपर ले रहे हैं, मुझे इसमें घसीटना नहीं चाहते। ये सोचकर
उसने एक भरोसेमंद चेहरा बनाया और अपनी मुट्ठी आगे की। सीनियर, निश्चिंत रहिए। सीयू किम सेक्ट कभी भी आपके रास्ते का कांटा नहीं बनेगा। हम सीनियर के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। आप हमारी खबर का इंतजार करना। ये सब सुनकर ट्रैन चंगैन ने समझ ना पाने वाली शक्ल बना ली। इससे पहले कि वो और कुछ कह पता, लिंग थैक्सन, जो पीछे खुजला रहा था, जल्दी से लिंग बाओ नहीं के पास दौड़ा और उसके सर पर हाथ फर्ट ह्यू कहा, मेरी अच्छी बेटी, सीनियर की बात हमेशा सुनना। अगर कोई टक्कर हो भी जाए तो शायद ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा। उसने उदास चेहरे से जवाब दिया, पापा, आप जा रहे हैं क्या? कुछ और दिन रुक जाओ ना। जब आप पहली बार आए थे तब तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। अचानक ट्रैन चंगैन ने देखा कि लिटिल बैन उसके हाथ में छोटी हो रही है। उसने परेशानी से पूछा, ये क्या है? लिटिल बैन अपनी असली रूप में वापस कैसे आ गई? उसने झट से यूज होंग यी के सामने उठाया। होंग यी, जल्दी से देखो तो, मेरी मदद करो। होंग यी भी ये सुनकर परेशान चेहरे के साथ उसके पास दौड़ी। मैं देखती हूँ। उसकी आंखें रुक गई और उसने एक आश्चर्य की आवाज निकाली। होंग यी ने ट्रैन चंगैन की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। लिटिल बन ने डीमन पाथ में कदम रख दिया है। ये सुनकर उसने फिर से पूछा, डीमन पाथ? उसने समझाया, पेड़ जब तक रूप नहीं लेते तब तक उन्हें डीमन नहीं कहा जाता, उन्हें सिर्फ स्पिरिट मॉन्स्टर कहते हैं। सच्चे डीमन बनने के लिए उन्हें दिन रात स्वर्ग और धरती की स्पिरिचुअल एनर्जी सूखनी पड़ती है, खुद को शुद्ध करना पड़ता है, तभी वो डीमन पाथ में प्रवेश कर सकते हैं और कल्टिवेशन शुरू कर सकते हैं। उसने पुरानी बातें याद की। शुरू में जब मैं डीमन पाथ में आई थी तो बहुत समय लगा था। नियर एंशिएंट हेवनली फॉक्स डीमन क्लैन में मुझे जीनियस कहा